क्या आपने कभी अपने मन से ये सवाल किया है कि मैं इतना थक क्यों जाता हूँ जबकि मैंने दिन भर कोई भारी काम नहीं किया? क्यों ऐसा लगता है कि जैसे कोई अदृश्य बोझ हर वक्त मेरे सिर पर रखा हुआ है? क्यों छोटी सी बात मन को इतना डरा देती है? क्यों मेरा ही मन मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है? अगर इन सवालों ने कभी भी आपके दिल को छुआ है, अगर आपने कभी रातों को जागकर सिर्फ अपने ख्यालों से लड़ाई की है, तो ये पूरी वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम उस अदृश्य परंतु सबसे ताकतवर शक्ति के बारे में बात करेंगे जो हमारे जीवन को या तो स्वर्ग बना सकती है या नर्क, और वो शक्ति है हमारे विचार। लेकिन सवाल ये नहीं है कि विचार क्या है, सवाल ये है कि जब हमारे विचार ही हमारे खिलाफ हो जाएं, जब हमारा अपना ही मन हमारे सपनों को तोड़ने लगे, तो क्या किया जाए? कैसे नकारात्मक विचारों को शून्य किया जाए? कैसे उस चुपचाप जहर घोलते मन को शांत किया जाए जो हर वक्त हमारी उम्मीदों को निगल रहा है? आगे हम इसी रहस्य को समझेंगे, पर उससे पहले एक छोटी सी बात। अगर आपने कभी खुद से जंग लड़ी है, अगर आप वाकई अपने मन को जीतना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में बस इतना लिखें, मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं, ये एक घोषणा होगी आपके नए जीवन की शुरुआत की। अब आइए इस यात्रा को शुरू करें, अंधकार से प्रकाश की ओर। हमारा मन एक बीज की तरह है, जो भी इसमें बोया जाएगा वही फलेगा, वही फूलेगा। यदि हम इसमें भय, चिंता, द्वेष और हीनता के बीज बोते हैं, तो यकीन मानिए हमारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। आपने अनुभव किया होगा, सुबह उठते ही अगर पहला विचार किसी परेशानी का होता है, तो पूरा दिन उसी बोझ के साथ निकलता है। क्यों? क्योंकि विचार सिर्फ हवा में उड़ती कोई धुन नहीं होते। विचार एक ऊर्जा होती है, एक तरंग जो आपके पूरे अस्तित्व में फैल जाती है। यह ऊर्जा या तो आपकी आत्मा को ऊपर उठा सकती है या आपको अंधेरे में धकेल सकती है। नकारात्मक विचार सिर्फ विचार नहीं होते, वे आपकी चेतना के खिलाफ खड़े सैनिक होते हैं। वे आपको आपकी ही नजरों में कमजोर, बेबस और अधूरा साबित करते हैं। अब सवाल है, ये विचार आते कहां से हैं? इसका उत्तर है हमारे अनुभव, समाज और बार बार दोहराए गए भाव। आप जिस वातावरण में रहते हैं, जिनसे बातें करते हैं, जो कुछ रोज पढ़ते सुनते हैं, वो सब धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है। और जब कोई दुखद अनुभव होता है, तो वही दबा हुआ कचरा सक्रिय होकर बाहर आता है, एक विचार बनकर जो कहता है तुमसे नहीं होगा, तुम हार जाओगे, तुम किसी लायक नहीं हो। और दुख की बात यह है कि हम इन विचारों को सच मान लेते हैं, बिना सवाल किए, बिना जांचे परखे। हम उन्हें अपने भाग्य का फैसला मान लेते हैं। लेकिन रुकिए, क्या ये सच है? क्या कोई भी विचार सिर्फ इसलिए सच हो जाता है क्योंकि वो बार बार मन में आता है? नहीं, हर विचार सच नहीं होता। हर सोच आपका भविष्य तय नहीं करती, लेकिन हर बार उसे स्वीकार करना जरूर करता है। इसलिए पहला कदम है जागरूकता। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पकड़िए, पहचानिए और उससे सवाल कीजिए। पूछिए, तू कौन है? किस आधार पर तू ये कह रहा है? क्या ये तर्क संगत है? यकीन मानिए 90% विचार बिना किसी ठोस आधार के ही हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। हम बस उन्हें महसूस करते हैं और भावनाओं में बह जाते हैं। जैसे अगर किसी ने आपकी उपेक्षा कर दी, तो तुरंत विचार आता है, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ, शायद मुझ में ही कुछ कमी है। पर कभी ठहर कर ये नहीं सोचते, क्या सामने वाले का व्यवहार उसकी परेशानी का प्रतिबिंब नहीं हो सकता? क्या हर बार मेरी कीमत दूसरों की प्रतिक्रिया से तय होनी चाहिए? नहीं, आपकी आत्मा, आपकी पहचान किसी की बातों, किसी की उपेक्षा या नकारात्मकता से कम या ज्यादा नहीं होती। अब बात आती है कि इन विचारों को शून्य कैसे करें। शून्य का अर्थ है शांति, न सकारात्मक न नकारात्मक, बस शुद्ध अस्तित्व। इस अवस्था में पहुंचने का एक ही उपाय है, ध्यान। ध्यान यानी उस विचार को देखना, बिना भागे, बिना प्रतिक्रिया दिए, बस देखना, जैसे कोई नदी बह रही हो और आप किनारे पर खड़े होकर बस उसे देख रहे हो। जब आप विचारों को देखना शुरू करते हैं, तो आप उनमें उलझना बंद कर देते हैं, और यही से शुरुआत होती है शून्यता की। आप सोचिए, अगर हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आए, आप उसे बस देख लें, उसे पहचान लें, तो वो विचार आपकी शक्ति कैसे छीन सकता है?
कभी नहीं, क्योंकि शक्ति उसी के पास होती है जिसके पास ध्यान होता है, जो सजग है, जो जागृत है, जो हर विचार से पहले खुद से पूछता है, क्या मैं इस सोच को स्वीकार करता हूँ? और जब आप ये अभ्यास करने लगते हैं, हर दिन, हर क्षण, तो धीरे धीरे वो विचार जो पहले एक आंधी की तरह आते थे, अब बस एक हल्की सी फुसफुसाहट बनकर रह जाते हैं। और एक दिन आप महसूस करेंगे, मन शांत है, विचार शून्य है और आप स्वयं से मिल रहे हैं। अब यदि आपने यहाँ तक सुना है तो आप अलग हैं, आप सामान्य नहीं हैं, आप एक साधक हैं जो अपने भीतर की दुनिया को समझना चाहता है। तो बस इसी ध्यान के रास्ते पर आगे बढ़ते रहिए। जब आप पहली बार ध्यान करते हैं तो ऐसा लगता है मानो विचार और भी तेजी से दौड़ने लगे हैं। मन शांत होने के बजाय और अधिक अशांत हो जाता है। यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं, क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि यह शोर वास्तव में एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जिस प्रकार नदी के तल में जमी गंदगी तब उभरती है जब हम उसका पानी हिलाते हैं, वैसे ही ध्यान रूपी अभ्यास जब शुरू होता है तो वर्षों से दबी हुई चिंता, क्रोध, भय और हीनता ऊपर आने लगती है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि आप असफल हो रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप भीतर सफाई कर रहे हैं। यही पहला सच्चा मोड़ है जहां से मन की यात्रा शुरू होती है शून्यता की ओर। अब सवाल उठता है, ध्यान तो करें, लेकिन कैसे? क्योंकि ध्यान करना कोई फैशन नहीं, यह तो एक क्रांतिकारी निर्णय है, एक गहन प्रक्रिया जो आपको अपनी सबसे असली, सबसे पवित्र और सबसे शांत अवस्था में ले जाती है। ध्यान का प्रारंभ करना है तो सबसे पहले अपने विचारों से दोस्ती करना सीखिए। उन्हें नकारिए नहीं, उन्हें गाली मत दीजिए, क्योंकि हर नकारात्मक विचार आपके भीतर के किसी घाव से निकला है। हर डर एक अधूरी स्मृति है, हर चिंता एक अनसुनी पुकार। तो अगली बार जब कोई विचार आपको परेशान करे तो आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और उस विचार से कहिए, मैं तुझे सुन रहा हूँ, तू क्या कहना चाहता है? ये अभ्यास चमत्कार करता है, क्योंकि जैसे ही आप किसी विचार को सम्मान देते हैं, वो विद्रोही नहीं बनता, वो संवाद में आता है। यही है पहला नियम, नकारात्मक विचारों से लड़ो मत, उन्हें समझो। अब बात करें उस अभ्यास की जो नकारात्मक विचारों को धीरे धीरे शून्य कर देता है। आपका सबसे शक्तिशाली साधन है सांस। जी हाँ, सांस ही वह सेतु है जो शरीर और मन के बीच पुल का काम करती है। जब आप धीरे धीरे ध्यानपूर्वक सांस लेते हैं तो मन की गति धीमी होने लगती है। हर दिन सिर्फ 10 मिनट, सुबह या रात, शांत वातावरण में बैठकर अपनी आंखें बंद कीजिए और बस अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। न उसे तेज कीजिए, न धीमा, न उसे रोकिए, न खींचिए। बस जैसे वह आ रही है वैसे ही उस पर ध्यान बनाए रखिए। शुरुआत में मन भटकेगा, लेकिन हर बार जब आप भटकते विचारों से लौटकर सांस पर आते हैं, वह एक छोटा सा विजय बन जाता है। और यही छोटी छोटी विजय आपके भीतर बड़ा परिवर्तन लाती है। क्यों? क्योंकि आप अब विचारों से शासित नहीं हैं, बल्कि विचारों के साक्षी बन गए हैं। और साक्षी बनना ही नकारात्मकता को शून्यता में रूपांतरित करने की कुंजी है। पर कुछ विचार ऐसे होते हैं जो तर्क से नहीं जाते, जो सालों से भीतर दबे हुए हैं, जिनका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं। वे बस आते हैं और हमें अंदर से तोड़ देते हैं। ऐसे में क्या करें? ऐसे विचारों के लिए जरूरत होती है साक्षात्कार की। ध्यान करते समय जब आप किसी पुराने भाव को उभरता हुआ देखें तो भागिए मत, उसे पहचानिए। शायद वह बचपन का अपमान है, किसी का छोड़ जाना है, किसी का तिरस्कार है, या आपकी खुद से असंतुष्टि। उसे पहचान कर बस उसे गले लगाइए। हाँ, उसे स्वीकार कीजिए। कहिए, मैं जानता हूँ तू मेरे भीतर है और अब तू ठीक हो सकता है। इसी स्वीकार से शुरू होती है चेतना की क्रांति, क्योंकि जो भाव आप स्वीकार करते हैं वह अब विरोधी नहीं रहता, वह अब आपका गुरु बन जाता है। और ऐसा करते करते एक दिन आप पाएंगे कि नकारात्मक विचार आना बंद नहीं हुए हैं, लेकिन अब वे आपको चोट नहीं पहुंचाते, क्योंकि अब आप उन्हें सिर्फ देख रहे हैं, न कि जी रहे हैं। और यही वो अवस्था है जहां शून्यता जन्म लेती है, जहां मन के सारे तूफान शांत हो जाते हैं, जहां आप खुद से दुश्मनी करना छोड़ देते हैं। अब आप सिर्फ विचारों के प्रवाह को देख रहे हैं,
जैसे कोई संत नदी के किनारे बैठकर बहाव को देख रहा हो। इस अवस्था में आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास लौट रहा है, आपकी मुस्कान लौट रही है, आपकी दृष्टि अब बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की दुनिया पर केंद्रित हो रही है। यही वो क्षण है जहां आप बदलते हैं, बिना शोर किए, बिना तर्क किए, बिना किसी को साबित किए, बस एक भीतर की शांति से। और जब यह शांति आपके भीतर बैठ जाती है, तब कोई भी नकारात्मक विचार आपके अस्तित्व को छू भी नहीं सकता। तो अब आप वहां पहुंच चुके हैं जहां विचारों से टकराव नहीं होता, बल्कि आप विचारों के पार देखना सीख रहे हैं। जहां पहले विचार आते थे और आपके मन को चीर कर चले जाते थे, अब वही विचार आते हैं और आप उन्हें मुस्कुराकर देखते हैं जैसे कोई पुराना परिचित हो। यही है साक्षी भाव की सर्वोच्च अवस्था। अब सवाल यह है कि क्या नकारात्मक विचारों को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है? उत्तर है नहीं, पर उन्हें निष्क्रिय किया जा सकता है, उन्हें निर्बल किया जा सकता है, उन्हें इतना अप्रभावी बनाया जा सकता है कि वे केवल परछाइयों की तरह प्रतीत हों, असली नहीं। और यह कैसे संभव होता है? जब आप बार बार ध्यान के माध्यम से, साक्षी भाव के माध्यम से और जागरूकता के माध्यम से अपनी चेतना को इतना गहरा बना लेते हैं कि विचार अब आप पर नहीं, बल्कि आप विचारों पर प्रभाव डालते हैं। यहाँ एक गूढ़ रहस्य है, विचार किसी मशीन से नहीं निकलते, वे आपके ही अनुभवों, आपकी ही धारणाओं और आपके ही विश्वासों से पैदा होते हैं। तो अगर आप सच में नकारात्मक विचारों से मुक्ति चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने विश्वासों को बदलिए। सोचिए, अगर किसी ने बचपन में यह मान लिया कि मैं योग्य नहीं हूँ, तो पूरी जिंदगी हर अनुभव, हर विफलता, हर अस्वीकृति उसे उसी दिशा में धकेलेगी। और फिर विचार आएंगे, तू कुछ नहीं कर सकता, दुनिया तुझे नहीं समझेगी, तेरी किस्मत ही खराब है। अब अगर उस व्यक्ति को यह समझ में आ जाए कि वह विचार उसकी अपनी ही बनाई हुई परछाई है, तो क्या वह उससे डरता रहेगा? नहीं, वह समझ जाएगा कि मैं इन विचारों का निर्माता हूँ, तो इन्हें बदलने का सामर्थ्य भी मेरे भीतर ही है। यही बिंदु है जहां से जीवन में वास्तविक क्रांति शुरू होती है। आपके भीतर वो शक्ति है जो ब्रह्मांड की समस्त नकारात्मकता को सोखकर प्रकाश में बदल सकती है। पर उसके लिए आपको खुद से एक गहरा संवाद करना होगा। हर रोज कुछ मिनट खुद से मिलिए, भीतर उतरिए, पूछिए अपने मन से, आज तू क्या कह रहा है? आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा, क्योंकि उसे कोई सुन रहा है। उसे अब चीखना नहीं पड़ेगा और एक दिन वह शांति इतनी गहरी हो जाएगी कि विचार खुद चुपचाप आकर बैठ जाएंगे, जैसे कोई बालक अपने गुरु के सामने शांत बैठता है। यही वो दिन होगा जब आप नकारात्मक विचारों से नहीं, बल्कि खुद अपने ब्रह्म रूप से पहचान बना रहे होंगे। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप वही हैं जो ब्रह्मा ने ध्यान में रचकर भेजा है। आपके अंदर वह ऊर्जा है जो पर्वतों को चीर सकती है, जो रात की गहराई में भी सूरज की रोशनी खोज सकती है। कभी अपने भीतर उतर कर देखिए, वहां सिर्फ विचार नहीं, बल्कि एक आकाश है, असीम, निर्मल, उज्जवल। हर बार जब आप ध्यान करते हैं, आप उस आकाश से जुड़ते हैं, और जब आप जुड़ते हैं तो नकारात्मक विचार खुद पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात हो जाता है अब यह आत्मा जाग चुकी है, अब इसे भरमाया नहीं जा सकता। प्रिय आत्मन, अगर आपने यहाँ तक इस वाणी को पूरी श्रद्धा से सुना है, तो यकीन मानिए आप पहले ही परिवर्तन की राह पर चल चुके हैं। अब समय है इस ऊर्जा को स्थायित्व देने का। हर दिन थोड़े समय का ध्यान कीजिए, अपने भीतर झांकिए और हर विचार को प्रेम से देखिए, क्योंकि जिस क्षण आप विचारों को प्रेम से देखते हैं, वे शांत हो जाते हैं और उसी शांति में आपको मिलेगा वो परम सुख, वो शून्यता, जहां कुछ पाना नहीं पड़ता, जहां सब कुछ स्वयं उपस्थित होता है। और हाँ, अगर आपने कुछ भी ऐसा सीखा, महसूस किया या जाना जो आपके अंतर्मन को छू गया, तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से जुड़ी किसी आत्मा के साथ साझा कीजिए। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह एक चेतना की यात्रा है। यह ध्यान चेतना है जहां हम बाहर की दुनिया को नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया को बदलते हैं। आपका साथ ही हमारा सामर्थ्य है, आपका परिवर्तन ही हमारी प्रेरणा है।